हजरत अब्बू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के एक बाज़द खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद सुहैल बिन अम्र कुरैश के मुअज्जज और असर व रसूख रखने वाले सरदारों में से थे। हजरत अब्बू जंदल ने इब्तिदाई दौर में इस्लाम का कबूल कर लिया था, लेकिन उनके वालिद इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। इस्लाम कबूल करने के बाद सुहैल बिन अम्र ने अपने ही बेटे अब्बू जंदल को कायद कर दिया। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरैश के साथ मुआहिदा फरमा रहे थे, उस वक्त सुहैल बिन अम्र का कुरैश की तरफ से नुमाइंदा थे। उस वक्त मुआहिदे की शराइत पर ज़बानी तौर पर इत्तेफाक हो चुका था, लेकिन अभी तहरीर मुकम्मल नहीं हुई थी। इसी दौरान अचानक हजरत अब्बू जंदल जंजीरों में जकड़े हुए कुरैश की कैद से भागकर मुसलमानों के लश्कर तक पहुंच गए। उनकी हालत निहायत खस्ता थी। हजरत अब्बू जंदल को देखकर सहाबा ए किराम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन सुहैल बिन अम्र ने फौरन कहा, हमारे दरमियान अगरचे अभी तहरीर मुकम्मल नहीं हुई, मगर ज़बानी तौर पर मुआहिदा तय हो चुका है, इसलिए ये पहला शख्स होगा जो इस मुआहिदे के तहत वापस किया जाएगा। ये मंजर देखकर सहाबा ए किराम का दिल भर आया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्से में कहा कि यह कैसे हो सकता है कि एक मजलूम मुसलमान को दोबारा काफिरों के हवाले किया जाए। मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से फरमाया, ऐ अब्बू जंदल, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे लिए जल्द ही कोई रास्ता निकाल देगा। हम मुआहिदे की पाबंदी करेंगे। चुनांचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे की पासदारी करते हुए हजरत अब्बू जंदल को उनके वालिद के हवाले कर दिया। हजरत अब्बू जंदल को वापस मक्का ले जाया गया और दोबारा कैद कर दिया गया, मगर कुछ अरसे बाद वो फिर कैद से भाग निकलने में कामयाब हो गए। इस बार वो मदीना पहुंच गए, जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ए किराम ने उन्हें खुश आमदीद कहा। बाद में वो उन मुसलमानों के गिरोह में शामिल हुए जिन्होंने कुरैश के जुल्म से तंग आकर समंदर किनारे आबाद होकर इस्लाम का परचम बुलंद रखा। हजरत अब्बू जंदल की ये कहानी ईमान, सब्र और साबित कदमी की एक रोशन मिसाल है।